आज का प्रातः क्लास है 18 दिसंबर 1965। ओम शांति। बच्चों के दिल में ये सदैव रहता है कि बाबा आकर के हमको साथ में ले जाने वाला है। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया है। कल पहले मुआफिक है, फिर से हमको राजयोग सिखाए, पवित्र बनाए, साथ में ले जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना हम आकर ऊंच पद पावेंगे। ये बुद्धि में रहता है, बच्चे जानते हैं। अभी भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है। बाप भी कहते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना, जप तप आदि करना, ये जो कुछ है भक्ति आधा कल्प से करते आए हो, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। शास्त्र आदि तो अनेकों के लिखे हुए हैं, वो बाप तुमको बिल्कुल सच्चा रास्ता बताते हैं कि बच्चे अभी मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। मेरे में तो कोई विपरीत कर्म है ही नहीं, मैं तो कभी देवभान में आता ही नहीं। तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, सदैव बुद्धि योग ऊपर में लटका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि यहाँ ही बनी रहे, नहीं। भला बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि का योग वहां शांति धाम में बाबा के साथ लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चली है, और आधा कल्प फिर तुमको वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति का वर्षा रावण से मिला, वो तो है ही भक्ति उतरती कला। भक्ति से रात होने लग पड़ती है। जब भक्ति अर्थात रात पूरी होती है तो फिर ज्ञान मिलता है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके। दिन अलग है, रात अलग है। ये है बेहद का दिन और रात। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों का। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं,
सत्य को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, क्योंकि वहां जीवन में भी रहते हैं और दुख दर्दों से मुक्ति भी होती है। यहाँ ये है जीवन बंध धाम, सबका जीवन बंधा हुआ है विकारों में। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। उन्होंने अशोक वाटिका नाम दे दिया। अभी तुमको पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। अशोक वाटिका का मतलब ही है जहां कोई शोक नहीं, दुख दर्द नहीं। भक्ति है उतरती कला, उतरता मार्ग। तो बाप कहते हैं अभी वापस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे और कोई थोड़े ही कहेंगे। मेरे बच्चों, अभी सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होते हैं। फिर पहले पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आता है ये भी जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, कोई भी विदेश पर नहीं है। सारा खेल, बाकी विदेश तो बीच में बाई प्लॉट हैं। अपना उन बाई प्लॉट से कोई कनेक्शन नहीं है। भक्ति और ज्ञान की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते हैं, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवताएं ही थे। अभी कलयुग में तो अनेक धर्म हैं। तुम्हारा ये है लीप जन्म, कल्याणकारी होने का जन्म है। संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के भी बनते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है, वो हाजरा हुजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप भी बच्चों से बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वैसे परम पिता को भी नहीं देख सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि राम कृष्ण की आत्मा निकल करके मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का तो साक्षात्कार होता है।
परम पिता का भी सच्चा सच्चा रूप तो बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वो 1000 सूर्यों से भी तेजोमय। तो अगर वो ही साक्षात्कार न हो तो कोई का विश्वास नहीं बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, क्योंकि उनको जानते ही नहीं है ना। ये नई बात बाप बैठ समझाते हैं। तो परमात्मा कोई बड़ी चीज तो हो न सके, वो तो अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। उनसे सूक्ष्म कुछ है ही नहीं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी आत्मा और परमपिता जो बिंदु रूप है उनमें सारा पाठ मुदा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मुदा हुआ है। जैसे बाबा कुदरत है, वैसे ये आत्मा का पाठ भी कुदरत है, जो हर एक आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ मुदा हुआ है। आत्माओं में नुदा हुआ है। परम पिता में तो 84 जन्मों का पाठ नहीं नुदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है। बाप बिगर कोई समझा ही नहीं सके। ये बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो बड़ा बंदर देखें और तुम पर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम समझा सकते हो। पहले तो समझाना होता है आत्मा और परमपिता परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए बल कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वो स्टार है। अब आत्मा कोई छोटी बड़ी तो होती नहीं है, वो है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ और दूसरे में प्रवेश करती है, आत्मा। तुम बच्चे समझते हो, ड्रामा में जो कुछ चलता रहता है वो नूर है। ये चक्कर फिरता रहता है। ये सब बातें बुद्धि में प्रैक्टिकल में आना चाहिए। 18 दिसंबर 1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है ना। सबसे तीखी आत्मा दौड़ती है। राकट आदि सबसे तीखी आत्मा उड़ती है। एक सेकंड में कहां से कहां चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो सेकंड में आत्मा भी वहां पहुंचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है ही नहीं, मेरे से छोटी और कोई चीज नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है।
इनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे तो कहते थे भगवान सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक की दिल को बैठ जाने का। ये तो ड्रामा में सब नूद है। बाप समझाते हैं, मैं इस झाड़ का बीज हूं ना। झाड़ का बीज अगर चेतन हो तो समझावे ना। पत्थर जैसा हो तो कैसे समझावेगा। मैं ऐसे धरती में रहता हूं, फिर ऐसे सला निकलता है। ये बाप भी कहते हैं मैं बीज हूं, मैं चैतन्य बीज हूं। और सदा चैतन्य हूं, ऊपर में रहता हूं। ये उल्टा झाड़ है। मुझ बीज से ये चेतन झाड़ निकलता है। पहले पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूं, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यहां शरीर धारण करके पार्ट बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं ये तुम बच्चों को पता पड़ गया है। बाप आए नॉलेज देते हैं, परंतु सदैव बैठा नहीं रहता है। बाप ने समझाया है जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था होती है तब मैं आता हूं। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। कृष्ण तो देवता था, दैवी गुण वाला। द्वापर में कृष्ण आए भी न सके। देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तो कृष्ण देवता है तो पहले सतयुग में आवेगा ना। कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं धरते। ये भी कितना बड़ा गपोड़ा हो गया कि कृष्ण द्वापर में आता है। परमपिता परमात्मा हजार सूर्य से तेजोमय है, ये भी गपोड़ा है। जब तक बाप आकर समझावे तब तक बिंदी का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। अभी तुमको बिंदी का साक्षात्कार हो तो समझ जाएंगे।
उनका साक्षात्कार होता ही है दिव्य दृष्टि से। समझते हैं आत्मा स्टार मिसल है, वो स्टार इन आंखों से देखते नहीं है, वर्णन करते हैं। अगर आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ में नहीं आए, तुम समझ जाते हो आत्मा छोटी स्टार मिसल है। साक्षात्कार हो ना हो, तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सब संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है। ये छोटी सी आत्मा एक स्टार है, उसमें ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अभी तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं ड्रामा प्लान अनुसार चल रही है। आगे ये समझ में नहीं था कि ये सृष्टि किसके आधार पर चलती है। हाँ भाई, ईश्वर के आधार पर तो है ही नहीं। ये तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पर सृष्टि खड़ी है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे बाप का भी पार्ट है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूं और मैं ही कराता हूं। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सुख मिला और फिर ऐसे खराब कर्म करते हैं तो उनका भोगना ही पड़ता है। कहते हैं ना, ये भाभी के भूंगड़े भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत बहुत करते हैं, मिलता क्या है? भूंगड़े। शिव बाबा पर भला शरीर भी होम दे देते हैं तो भी भूंगरे ही मिलते हैं। अब आधा कल्प का सुख का वर्षा तो मिल न सके। काशी करवट खाने के समय विकर्म करके विनाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भूंगरे हुए ना। भक्ति मार्ग में भूंगरे मिलते हैं और ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। उन धर्म वालों को तो बहुत थोड़ा मिलता है। भक्ति मार्ग में नीचे उतरना ही है। ये कोई की बुद्धि में नॉलेज नहीं है, ज्ञान से ही सदगति होती है। उसको नॉलेज कहा जाता है। वो नॉलेज बाप के सिवाय कोई दे न सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं,
होशियार हो जाते हैं, फिर वो संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको मिलता क्या है? बूंगरे, और तो कुछ नहीं। नीचे गिरते ही आते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बन रहे हो। समझो, कोई राजा के घर में जन्म होता है तो खुशी मनाते हैं, बल राजकुमार है। तुम तो कहेंगे उनको भूंगरे मिले। कहां हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, कहां वो भूंगरे। कोई ने बहुत दान किया है, जाकर के राजा के पास जन्म लिया, तो भी तो कहेंगे तुम्हारी भेंट में तो भूंगरे। तो अभी राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। लौकिक बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं ना। ये तो है बेहद का बाप, जिससे 21 जन्म के लिए सदा सुख मिलता है। आजकल तो दुनिया में दुख बढ़ता ही जा रहा है। अभी दुखधाम की इंद है। पारलौकिक बाप से तुम बच्चों को क्या मिलता है और लौकिक से क्या मिलता है? तो फर्क देखो कितना है। ओम शांति।